हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी जो कि मैंने बहुत साल पहले सुनी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये कहानी आपके साथ शेयर की जाए। दोस्तों, ये कहानी दो दोस्तों की है जिनका नाम है शुभ्रनील और सौरभ। और ये दोनों कैंपिंग करने के लिए एक माउंटेन पर गए थे और इसी दौरान इनके साथ ये घटना घटी थी। तो आगे की कहानी मैं आपको सौरभ के नज़रिए से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। मैं और मेरा दोस्त शुभ्रनील कैंपिंग के लिए माउंटेन पे गए थे और ये घटना हमारे साथ उस कैंपिंग के दौरान ही घटी थी। तो दोस्तों, कहानी कुछ ये है कि हम दोनों रात में कैंपिंग के लिए गए थे और पहली रात हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पी रखी थी और शराब पीने के कारण हमें बहुत नींद आ रही थी। कैंप में जाते ही शुभ्रनील को बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ गई, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। नींद आ जाए इसके लिए मैं अपने कैंप से बाहर आया और थोड़ा टहलने लगा ताकि मुझे नींद आ जाए। और मैं अपने फ़ोन में गाने भी सुन रहा था। फिर मुझे मेरे सामने वाले पेड़ से किसी की बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैंने वहाँ आवाज़ दी कि कौन है वहाँ पर, सामने आओ। तो वहाँ से मुझे दो चमकती आंखें दिखी। वो चमकती आंखें देखकर मैं डरा तो नहीं, लेकिन मैंने उस बात को इग्नोर किया और मैं फिर से टहलने लगा। फिर मुझे उसी पेड़ के पीछे से किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई। कुत्ते की आवाज़ सुन के मैं डर गया, क्योंकि वो रात ऐसी थी जैसे मानो अमावस की रात हो। और ऐसी रात में तो बड़ा सा बड़ा माइका लाल भी डर जाता है। तो मैं भी डर गया और मैंने शुभ्रनील को उठाया कि शुभ्रनील, बाहर कोई है। शुभ्रनील ने मुझे कहा, कौन है बाहर, मुझे बताओ, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ बाहर। हम दोनों जब कैंप के बाहर आए, बाहर आते ही मैंने शुभ्रनील को इशारा किया कि देखो वहाँ पे कोई अजीब सा कुत्ता बैठा हुआ है जो कभी कितनी देर से मुझे ही देख रहा है। तो शुभ्रनील ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए, इतनी रात में तुम्हें कौन सा कुत्ता दिख रहा है? मुझे तो कोई कुत्ता नहीं दिख रहा। फिर मैंने उस तरफ देखा तो मुझे भी कोई कुत्ता नहीं दिखा। उस समय मैं बहुत शॉक हो गया था। तो शुभ्रनील ने मुझे कहा कि कैंप में चलो और चुपचाप सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो मैं भी गया कैंप में और चुपचाप सो गया। सुबह जब हम दोनों उठे तो हमने जो नज़ारा देखा वो नज़ारा हम आज तक नहीं भूल पाए हैं। हमने सुबह नज़ारा देखा कि हमारे कैंप के जस्ट बाहर एक कुत्ते की लाश पड़ी हुई थी, एकदम खून में लथपथ। हमें लगा किसी भेड़िए ने या फिर किसी जानवर ने इस बेचारे कुत्ते को मार दिया है। तो ये बात हमने पुलिस को बताई। तो फिर पुलिस को जैसे ही हमने ये बात बताई तो सामने से पुलिस ने जो जवाब दिया वो सुनकर हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें बताया कि जिस जगह तुमने कैंपिंग की थी उस जगह करीब 6 साल पहले गवार लोगों ने वहाँ पर एक कुत्ते को जान से मार दिया था। और उसके अगले दिन से ही उस माउंटेन पर भटकती है और आने जाने वालों पर झपट्टा मारती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी अपने कातिलों को ढूंढ रही है। जब तक वह अपने कातिलों को सज़ा नहीं देती तब तक वो शांत नहीं होगी। आगे पुलिस वाले ने हमें बताया, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारी जान बच गई, नहीं तो कुत्ते की आत्मा किसी को पकड़ लेती है तो उसके शरीर का ऐसा हाल करती है जैसे मानो वो अपनी कोई दुश्मनी निकाल रही हो। लाश ना तो फोटो में पहचानने के लायक होती है और न ही किसी इंसान के पहचानने के लायक होती है। वो आत्मा ऐसा हाल करती है किसी के शरीर का, जो भी शरीर उसके हत्थे चढ़ जाता है। और उस दिन के बाद हम कभी भी उस पहाड़ी पर नहीं गए कैंपिंग करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी जानवर को प्यार नहीं कर सकते तो उन्हें तकलीफ़ भी ना दें। खैर, वीडियो की बात करते हैं। वीडियो यहीं होती है ख़त्म। दोस्तों, मैं जानता हूँ ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई ये आपको इतनी अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन मुझे कोई अच्छी कहानी नहीं मिली तो मैंने आपको यही सुना दी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ इन हिंदी सुनने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।